आज के इस सत्र में हम जानेंगे नाभि खिसक जाए, नाभि धरण डिग जाए, खिसक जाए तो टल जाए तो उसको कैसे अपनी जगह पर वापस लाते हैं, यानी कि नाभि की धड़कन आपको आप वापस अपनी जगह कैसे लाते हैं। क्यों, अगर नहीं किया जाए तो यह शरीर में कई सारी समस्याओं को पैदा कर सकती है। नाभि खिसकने से दस्त लग जाते हैं, नाभि खिसकने से कब्ज हो जाती है, नाभि खिसकने से पेट में दर्द होने लगता है। ये सब चीजें समस्याएं कैसे दूर की जाएं वह आज हम जानेंगे। मंत्र पाठ। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो नाभि धरण को ठीक करने का बहुत ही सरल उपाय आज हम जानने वाले हैं। तो आप सब लोग स्क्रीन पर देखें, जिन लोगों के समस्या है नाभि की वे सब लोग इन छोटी केवल 4 क्रियाएं मैं आज बताऊंगा। केवल 4 क्रियाएं करेंगे तो नाभि अपनी जगह पर आ जाएगी। सबसे पहली जो क्रिया है वह है पीठ के बल लेट करके करने वाली। जब भी आप पीठ के बल लेटें तो आपको करवट लेकर के ऐसे लेटना चाहिए। और फिर सबसे पहला अभ्यास जो करना है, पहले रिलैक्स होकर लेटें। सबसे फर्स्ट प्रैक्टिस जो आपको करनी है वो करनी है उत्तान पाद आसन की। देखो, नाभि की धड़कन होती है बिल्कुल बीचों बीच। नाभि हमारे शरीर का जैसे रीढ़ की हड्डी आधार होती है, जैसे वैसे ये शरीर का केंद्र होती है। ये अगर अपनी जगह पर है, ये यदि अपने स्थान पर है तो हमारा पाचन तंत्र बड़ा अच्छा सक्रिय बना रहता है। और जिसका पाचन तंत्र अच्छा सक्रिय बना रहता है उसके जीवन में खुशी खुशी बहुत अच्छी प्रसन्नता रहती है, क्योंकि सब कुछ अच्छा पचता है, नींद भी अच्छी आती है, सब कुछ अच्छा रहता है जीवन में। गैस भी नहीं बनती, एसिडिटी भी नहीं बनती। ये सब नाभि खिसकने के दुष्परिणाम भी बहुत सारे लोगों को दिखाई देते हैं। तो पहला अभ्यास क्या करना, हथेलियां लगानी जमीन से ऐसे, सांस सामान्य रखनी है, पैरों को पास में लेके जाना है, पैरों के पंजों को ऐसे खींचना है, पूरा खींचना है, सांस को अब अंदर भरना है, पूरा अंदर भरना, हथेलियों पर जोर लगाना, कोहनियों पर जोर लगाना और धीरे धीरे ऐसे दोनों पैरों को उठा कर रोक देना। मन को टिकाना अपने नाभि पर, आंखें कर लेना बंद, घुटने बिल्कुल सीधे, पंजे खींचे हुए। थोड़ी देर रोकना, जल्दी से वापस नहीं आना। नाभि अपने आप अपनी जगह पर वापस सेट हो जाएगी। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आना। फिर थोड़ा आराम कर लेना, बिल्कुल शरीर ढीला, लंबे लंबे श्वास भरे छोड़ें। फिर से पास में फिर हाथ कर लेंगे, फिर से सांस भरें, फिर उठाएं, रोकें। जिनसे सांस भर के रोकी न जा सके कोई बात नहीं, केवल पैर उठा के रोक लेना। मन को टिकाना नाभि पर, आंखें करना बंद, खींच के रखना, थोड़ी देर रोक के रखना ऊपर। सांस छोड़ते हुए वापस आ जाए, विश्राम। नाभि की धड़कन या इधर खिसक जाती है, इधर खिसक जाती है, ऐसे चेक की जाती है। ऐसे दोनों उंगलियां मिलाकर, ये वाली जो रेखा है जीवन रेखा है, इसको देखा जाता है मिला करके। ये बिल्कुल बराबर अभी नाभि सेट है। जिनकी नहीं होती है उनकी या तो ऐसे ऊपर जा रही होती है या नीचे जा रही होती है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की बातें हैं, ये चेक की जाएगी। पुरुषों की भी दूसरा तरीका भी होता है, स्तन से लेकर के नाभि तक एक धागा लेकर के नापते हैं, और यही दूरी यदि इधर से भी है तब तो नाभि सेट है। यदि इससे कम या ज्यादा हो रहा है तो आपको नाभि को सेट करने की जरूरत है। यह पुरुषों के साथ चेक की जाती है। एक दीपक वाला प्रयोग होता है, दीपक रख करके आटे के दीपक को हम तैयार करके इसके ऊपर जला के रखते हैं दीपक को, उसके ऊपर कांच का गिलास या कांच का कोई बर्तन रख के उसके एयर को क्रिएट करते हैं। जैसे वो एयर बन जाएगी अंदर से, और वो अपने आप नाभि की धड़कन को अपने स्थान पर ले आएगी। एक ये तरीका भी होता है।
लेकिन आज हम केवल 4 तरह के योगासनों की दृष्टि से देख रहे हैं, जिनमें पहला उत्तान पादासन, फर्स्ट प्रैक्टिस उत्तान पादासन। ऐसे कोहनियां लगाओ, हथेलियां लगाओ, ताकत लगाओ, कमर पर भी लगाओ, ऐसे रोक के रखो 30 to 45 डिग्री। उत्तान पाद आसन। उत यानी उठाना, तान यानी तान के रखना, खींच के रखना, पाद यानी पैर, आसन यानी स्थिति, और वापस आ जाओ। ये उत्तान पाद आसन पहला अभ्यास नाभि धरण के डिगने पर करना। दूसरा अभ्यास क्या है? वो क्रिया है, उसका नाम तो कोई नहीं है, लेकिन उसको समझ लीजिए। इसको लगाना है ऐसे जंघा के ऊपर, ऐसे फिट कर दिया, ठीक है, और इस घुटने को लगाना है जमीन पर, ऐसे ऐसे सेट करके जमीन पर खींचना है। यहां पर नाभि पर मन को टिकाना, थोड़ी देर रोकना, वापस आ जाओ। इसी क्रिया को दूसरे पैर से भी करना है। इस दूसरे पैर को ऐसे जंघा पर, और इसको थोड़ा अंदर ऐसे, और ये घुटना धीरे धीरे ऐसे नीचे जमीन पर ले जाओ, लगाओ, कोशिश करो जमीन पर ले जाने की। ये लग गया, थोड़ी देर रोकें। जंघा थोड़ी बहुत खींचे तो चिंता मत करना, इसका काम बड़ा जोरदार होता है, नाभि अपनी जगह आ जाती है। ये ऐसे ही एक बार फिर से कर लेते हैं। फिर इसको लगा दिया और घुटने को जमीन से लगाने की कोशिश की। थोड़ा खुश रहने की कोशिश किया करो, दुखी रहेंगे ना तो भी बीमार ज्यादा होते हैं। 10-10, 15-15 सेकेंड, आधा मिनट तक इसको रोक रोक के रखना। अब और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक बार ही आसन करने से एक बार में सेट हो जाती नाभि। बार बार जाते हैं इधर उधर नाभि धरण ठीक करवाने, इन आसनों को करके खुद ही ठीक करो। ये दूसरा अभ्यास। अब तीसरे अभ्यास में चलते हैं। नाभि धरण को उत्तम बनाने का, वापस अपनी जगह लाने का, सेट करने का तरीका तीसरा है नौकासन। दोनों हाथों को मैं पीछे ले गया, सांस भरते हुए, और फिर श्वास पूरा बाहर छोड़ करके आगे की तरफ लाया, ऐसे नाभि पर मन टिका हुआ, दृष्टि पैरों पर टिकी हुई, घुटने बिल्कुल सीधे, ऐसे उठाया, थोड़ी देर रोका, श्वास बाहर है, सांस भरते हुए वापस आ गए, फिर श्वास बाहर छोड़ा, फिर नौकासन। श्वास भर के वापस 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5-5 बार तक एक एक आसन का अभ्यास करें। फिर थोड़ा आराम कर ले, शरीर ढीला। फिर चलते हैं हम अगला अभ्यास करने। चौथा लास्ट प्रैक्टिस, उत्तान पादासन पहले करी, दूसरी क्रिया की, तीसरा नौकासन किया, और चौथा नंबर हम कर रहे हैं जिसका नाम है भुजंग आसन। भुजंग आसन भी कई प्रकार के होते हैं, तो हम कर रहे हैं एक ही प्रकार का सिंपल सा भुजंग आसन। कैसा? दोनों हथेलियों को कंधों के ठीक नीचे लगा के रखें, उंगलियां मिला के, श्वास पूरा भर के रखें, पूरा श्वास भर के धीरे 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 उठाएं, और नाभि तक के ही भाग को उठाना, ज्यादा नहीं उठाना, दबा के रखना है इसको पूरा, रोकना, कंधों को, गर्दन को ढीला छोड़ के रखो, पीछे ले जाओ, नाभि पर टिकाओ, चाहो तो आंखें बंद, चाहो तो आंखें खुली, सांस भर के रखना, श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाओ। फिर से श्वास भरें, पैरों में बहुत फासला नहीं, बहुत पास में भी नहीं, हल्का फुल्का गैप अपने आप बना हुआ रहेगा। फिर श्वास भरें। प्रत्येक क्रिया को धीरे धीरे सहजता से करना, जबरदस्ती और जल्दबाजी में नहीं करना।
स्थिरता होनी चाहिए जीवन में। श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाए। 5-5 10-10 सेकंड करना, एक बार कम से कम इतना तो रोक लेना, आधा मिनट रोको तो बहुत अच्छी बात है। फिर ऐसे बालासन में आराम कर लेना। अगर हम पेट के बल आराम करना चाहते हैं तो बालासन में, अगर हम पीठ के बल आराम करना चाहते हैं तो आपको शव आसन में ज्यादा आराम मिलेगा। ऐसे पैरों में थोड़ा फासला, हथेलियां आकाश की ओर, कमर से थोड़ी दूरी पर, गर्दन कंधे सब ढीले छूटे हुए, इसको कहते हैं शव आसन। शरीर पूरा शिथिल, अंदर से भी ढीला छूटते हुए, ये आसन को करके आप आराम कर सकते हैं। तो ये छोटा सा कार्यक्रम आज हमारा जो है नाभि धरण के बिगड़ने के कारण से जो हमारे को भिन्न भिन्न समस्याएं आ जाती हैं, उन समस्याओं को दूर करने के संबंध में ये कार्यक्रम हमने आज बनाया, आपके सामने लाइव कार्यक्रम दिया है। से निश्चित रूप से आप सब लोग आज के इस कार्यक्रम से लाभान्वित हुए होंगे और इस कार्यक्रम को देख करके जिन जिन भी नाभि की समस्या ज्यादा हो जाती है ना, तो मैं सब दर्शकों को निवेदन कर दूं, वो लोग आप छोटे से इस कार्यक्रम को देख लीजिए। आप सबकी सारी समस्याएं जितनी भी नाभि धरण की, डिगने की, खिसकने की है, वो ठीक हो जाएंगी, निश्चित रूप से सही हो जाएंगी और प्रसन्न हो जाएंगे वापस से। पेट में दर्द हो, मरोड़ उठ रही हो, कब्ज हो गए हो अथवा दस्त लग रही हो, नाभि धरण के डिगने के कारण से, खिसकने के कारण से, डिसऑर्डर होने के कारण से सारी ही समस्याएं पैदा हो जाती हैं। कईयों की तो मैंने देखा हर दूसरे दिन नाभि खिसक जाती है, कईयों की मैंने देखा महीना 2-2 महीने तक नाभि खिसकी ही रहती है। अरे धरण खिसकी रहती है, ऐसी दिक्कत हो जाती है कि वो डाइजेशन उनका कभी ठीक ही नहीं हो पाता, वो डॉक्टरों की दवाई लेते रहते हैं। डॉक्टर कभी भी नाभि को ठीक करने की कोई दवाई देते नहीं है, उनके पास होती भी नहीं है, ना उनको पता लगता है कि नाभि खिसकी हुई है। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, आप इन आसनों को करो, देखो पेट की कैसी स्थिति अच्छी हो जाती है ना। फिर नाभि की अगर कोई समस्या, फिर नाभि पर आप हाथ रख के भी देख लेना, अब धड़कन महसूस हो जाएगी। वो धड़कन महसूस होगी, इसका मतलब नाभि की धड़कन, नाभि की जगह वापस आ चुकी है। निश्चित रूप से आज का यह कार्यक्रम आप सबके लिए बड़ा उपयोगी और सारवान, बड़ा लाभकारी सिद्ध होगा। आशा है इस कार्यक्रम के लिंक को आप अन्य दूसरे लोगों पर भी शेयर करें, दूसरे लोगों को भी शेयर करके उनको भी आरोग्य लाभ पहुंचाने में बड़ी मदद करेंगे। उनकी अपने मित्रों, अपने सगे संबंधियों, अपने रिश्तेदारों, अपने परिचितों, सबके पास इस लिंक को भेजें। आप सबका कल्याण होने की हम भावना रखते हैं, आप सब आरोग्य लाभ प्राप्त करें। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। हमारे इस कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद, आभार। सबके मंगल कामना की इस शुभ भावना के साथ में जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलेंगे, सबको धन्यवाद। आज के इस सत्र में हम जानेंगे नाभि खिसक जाए, नाभि धरण डिग जाए, खिसक जाए तो टल जाए, तो उसको कैसे अपने जगह पर वापस लाते हैं, यानी कि नाभि की धड़कन आपको आप वापस अपनी जगह कैसे लाते हैं। क्यों, अगर नहीं किया जाए तो यह शरीर में कई सारी समस्याओं को पैदा कर सकती है। नाभि खिसकने से दस्त लग जाते हैं, नाभि खिसकने से कब्ज हो जाती है, नाभि खिसकने से पेट में दर्द होने लगता है। ये सब चीजें, समस्याएं कैसे दूर की जाएं, वह आज हम जानेंगे। मंत्र पाठ। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो नाभि धरण को ठीक करने का बहुत ही सरल उपाय आज हम जानने वाले हैं। तो आप सब लोग स्क्रीन पर देखें, जिन लोगों के समस्या है नाभि की, वे सब लोग इन छोटी केवल 4 क्रियाएं मैं आज बताऊंगा। केवल 4 क्रियाएं करेंगे तो नाभि अपनी जगह पर आ जाएगी। सबसे पहली जो क्रिया है वह है पीठ के बल लेट करके करने वाली। जब भी आप पीठ के बल लेटें तो आपको करवट लेकर के ऐसे लेटना चाहिए। और फिर सबसे पहला अभ्यास जो करना है, पहले रिलैक्स होकर लेटें।
सबसे फर्स्ट प्रैक्टिस जो आपको करनी है वो करनी है उत्तान पाद आसन की। देखो, नाभि की धड़कन होती है बिल्कुल बीचों बीच। नाभि हमारे शरीर का जैसे रीढ़ की हड्डी आधार होती है, जैसे वैसे ये शरीर का केंद्र होती है। ये अगर अपनी जगह पर है, ये यदि अपने स्थान पर है, तो हमारा पाचन तंत्र बड़ा अच्छा सक्रिय बना रहता है। और जिसका पाचन तंत्र अच्छा सक्रिय बना रहता है, उसके जीवन में खुशी खुशी बहुत अच्छी प्रसन्नता रहती है, क्योंकि सब कुछ अच्छा पचता है, नींद भी अच्छी आती है, सब कुछ अच्छा रहता है जीवन में। गैस भी नहीं बनती, एसिडिटी भी नहीं बनती। ये सब नाभि खिसकने के दुष्परिणाम भी बहुत सारे लोगों को दिखाई देते। तो पहला अभ्यास क्या करना, हथेलियां लगानी जमीन से ऐसे, सांस सामान्य रखनी है, पैरों को पास में लेके जाना है, पैरों के पंजों को ऐसे खींचना है, पूरा खींचना है। सांस को अब अंदर भरना है, पूरा अंदर भरना, हथेलियों पर जोर लगाना, कोहनियों पर जोर लगाना, और धीरे धीरे ऐसे दोनों पैरों को उठा कर रोक देना। मन को टिकाना अपने नाभि पर, आंखें कर लेना बंद, घुटने बिल्कुल सीधे, पंजे खींचे हुए। थोड़ी देर रोकना, जल्दी से वापस नहीं आना। नाभि अपने आप अपनी जगह पर वापस सेट हो जाएगी। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आना। फिर थोड़ा आराम कर लेना, बिल्कुल शरीर ढीला, लंबे लंबे श्वास भरे छोड़ें। फिर से पास में फिर हाथ कर लेंगे, फिर से सांस भरें, फिर उठाएं, रोके। जिनसे सांस भर के रोकी न जा सके कोई बात नहीं, केवल पैर उठा के रोक लेना। मन को टिकाना नाभि पर, आंखें करना बंद, खींच के रखना, थोड़ी देर रोक के रखना ऊपर। सांस छोड़ते हुए वापस आ जाए, विश्राम। नाभि की धड़कन या इधर खिसक जाती है, इधर खिसक जाती है, ऐसे चेक की जाती है, ऐसे दोनों उंगलियां मिलाकर। ये वाली जो रेखा है, जीवन रेखा, इसको देखा जाता है मिला करके। ये बिल्कुल बराबर अभी नाभि सेट है। जिनकी नहीं होती है, उनकी या तो ऐसे ऊपर जा रही होती है या नीचे जा रही होती है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की बातें हैं, ये चेक की जाएगी। पुरुषों की भी दूसरा तरीका भी होता है, स्तन से लेकर के नाभि तक एक धागा लेकर के नापते हैं, और यही दूरी यदि इधर से भी है तब तो नाभि सेट है। यदि इससे कम या ज्यादा हो रहा है तो आपको नाभि को सेट करने की जरूरत है। यह पुरुषों के साथ चेक की जाती है। एक दीपक वाला प्रयोग होता है, दीपक रख करके आटे के दीपक को हम तैयार करके इसके ऊपर जला के रखते हैं दीपक को। उसके ऊपर कांच का गिलास या कांच का कोई बर्तन रख के उसके एयर को क्रिएट करते हैं, जैसे वो एयर बन जाएगी अंदर से, और वो अपने आप नाभि की धड़कन को अपने स्थान पर ले आएगी। एक ये तरीका भी होता है, लेकिन आज हम केवल 4 तरीके योगासनों की दृष्टि से देख रहे हैं, जिनमें पहला उत्तान पादासन, फर्स्ट प्रैक्टिस उत्तान पादासन। ऐसे कोहनियां लगाओ, हथेलियां लगाओ, ताकत लगाओ, कमर पर भी लगाओ, ऐसे रोक के रखो 30 to 45 डिग्री। उत्तान पाद आसन। उत यानी उठाना, तान यानी तान के रखना, खींच के रखना, पाद यानी पैर, आसन यानी स्थिति, और वापस आ जाओ। ये उत्तान पाद आसन पहला अभ्यास नाभि धरण के डिगने पर करना। दूसरा अभ्यास क्या है, वो क्रिया है, उसका नाम तो कोई नहीं है, लेकिन उसको समझ लीजिए। इसको लगाना है ऐसे जंघा के ऊपर, ऐसे फिट कर दिया, ठीक है, और इस घुटने को लगाना है जमीन पर, ऐसे ऐसे सेट करके जमीन पर खींचना है। यहां पर नाभि पर मन को टिकाना, थोड़ी देर रोकना, वापस आ जाओ। इसी क्रिया को दूसरे पैर से भी करना है। इस दूसरे पैर को ऐसे जंघा पर, और इसको थोड़ा अंदर ऐसे, और ये घुटना धीरे धीरे ऐसे नीचे जमीन पर ले जाओ, लगाओ, कोशिश करो जमीन पर ले जाने की। ये लग गया, थोड़ी देर रोकें,
जंघा थोड़ी बहुत खींचे तो चिंता मत करना, इसका काम बड़ा जोरदार होता है, नाभि अपनी जगह आ जाती है। ये ऐसे ही एक बार फिर से कर लेते हैं। फिर इसको लगा दिया और घुटने को जमीन से लगाने की कोशिश की। थोड़ा खुश रहने की कोशिश किया करो, दुखी रहेंगे ना तो भी बीमार ज्यादा होते हैं। 10-10, 15-15 सेकंड, आधा मिनट तक इसको रोक रोक के रखना। अब और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक बार ही आसन करने से एक बार में सेट हो जाती है नाभि। बार बार जाते हैं इधर उधर नाभि धरण ठीक करवाने, इन आसनों को करके खुद ही ठीक करो। ये दूसरा अभ्यास। अब तीसरे अभ्यास में चलते हैं। नाभि धरण को उत्तम बनाने का, वापस अपनी जगह लाने का, सेट करने का तरीका तीसरा है नौकासन। दोनों हाथों को मैं पीछे ले गया, सांस भरते हुए, और फिर श्वास पूरा बाहर छोड़ करके आगे की तरफ लाया। ऐसे नाभि पर मन टिका हुआ, दृष्टि पैरों पर टिकी हुई, घुटने बिल्कुल सीधे, ऐसे उठाया, थोड़ी देर रोका, श्वास बाहर है। सांस भरते हुए वापस आ गए, फिर श्वास बाहर छोड़ा, फिर नौकासन। श्वास भर के वापस 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5-5 बार तक एक एक आसन का अभ्यास करें। फिर थोड़ा आराम कर ले में शरीर ढीला। फिर चलते हैं हम अगला अभ्यास करने, चौथा लास्ट प्रैक्टिस। उत्तान पादासन पहले करी, दूसरी क्रिया की, तीसरा नौकासन किया, और चौथा नंबर हम कर रहे हैं जिसका नाम है भुजंग आसन। भुजंग आसन भी कई प्रकार के होते हैं, तो हम कर रहे हैं एक ही प्रकार का सिंपल सा भुजंग आसन। कैसा? दोनों हथेलियों को कंधों के ठीक नीचे लगा के रखें, उंगलियां मिला के, श्वास पूरा भर के रखें, पूरा श्वास भर के धीरे 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 उठाएं, और नाभि तक के ही भाग को उठाना, ज्यादा नहीं उठाना, दबा के रखना है इसको पूरा, रोकना। कंधों को, गर्दन को ढीला छोड़ के रखो, पीछे ले जाओ, नाभि पर टिकाओ, चाहो तो आंखें बंद, चाहो तो आंखें खुली, सांस भर के रखना। श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाओ, फिर से श्वास भरें। पैरों में बहुत फासला नहीं, बहुत पास में भी नहीं, हल्का फुल्का गैप अपने आप बना हुआ रहेगा। फिर श्वास भरें। प्रत्येक क्रिया को धीरे धीरे सहजता से करना, जबरदस्ती और जल्दबाजी में नहीं करना, स्थिरता होनी चाहिए जीवन में। श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाए। 5-5, 10-10 सेकंड करना, एक एक बार कम से कम इतना तो रोक लेना, आधा मिनट रोको तो बहुत अच्छी बात है। फिर ऐसे बालासन में आराम कर लेना। अगर हम पेट के बल आराम करना चाहते हैं तो बालासन में, अगर हम पीठ के बल आराम करना चाहते हैं तो आपको शव आसन में ज्यादा आराम मिलेगा। ऐसे पैरों में थोड़ा फासला, हथेलियां आकाश की ओर, कमर से थोड़ी दूरी पर, गर्दन, कंधे सब ढीले छूटे हुए, इसको कहते हैं शव आसन। शरीर पूरा शिथिल, अंदर से भी ढीला छूटते हुए, ये आसन को करके आप आराम कर सकते हैं। तो ये छोटा सा कार्यक्रम आज हमारा जो है, नाभि धरण के बिगड़ने के कारण से जो हमारे को भिन्न भिन्न समस्याएं आ जाती हैं, उन समस्याओं को दूर करने के संबंध में ये कार्यक्रम हमने आज बनाया, आपके सामने लाइव कार्यक्रम दिया है। से निश्चित रूप से आप सब लोग आज के इस कार्यक्रम से लाभान्वित हुए होंगे, और इस कार्यक्रम को देख करके जिन जिन भी नाभि की समस्या ज्यादा हो जाती है ना, तो मैं सब दर्शकों को निवेदन कर दूं, वो लोग आप छोटे से इस कार्यक्रम को देख लीजिए।
आप सबकी सारी समस्याएं जितनी भी नाभि धरण की डिगने की खिसकने की है वो ठीक हो जाएंगी, निश्चित रूप से सही हो जाएंगी और प्रसन्न हो जाएंगे वापस से। पेट में दर्द हो, मरोड़ उठ रही हो, कब्ज हो गए हो अथवा दस्त लग रही हो, नाभि धरण के डिगने के कारण से, खिसकने के कारण से, डिसऑर्डर होने के कारण से सारी ही समस्याएं पैदा हो जाती हैं। कईयों की तो मैंने देखा हर दूसरे दिन नाभि खिसक जाती है, कईयों की मैंने देखा महीना महीना 2-2 महीने तक नाभि खिसकी ही रहती है, अरे धरण खिसकी रहती है। ऐसी दिक्कत हो जाती है कि वो डाइजेशन उनका कभी ठीक ही नहीं हो पाता, वो डॉक्टरों की दवाई लेते रहते हैं। डॉक्टर कभी भी नाभि को ठीक करने की कोई दवाई देते नहीं है, उनके पास होती भी नहीं है, ना उनको पता लगता है कि नाभि खिसकी हुई है। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, आप इन आसनों को करो, देखो पेट की कैसी स्थिति अच्छी हो जाती है ना। फिर नाभि की अगर कोई समस्या, फिर नाभि पर आप हाथ रख के भी देख लेना, आप धड़कन महसूस हो जाएगी। वो धड़कन महसूस होगी, इसका मतलब नाभि की धड़कन नाभि की जगह वापस आ चुकी है। निश्चित रूप से आज का यह कार्यक्रम आप सबके लिए बड़ा उपयोगी और सारवान, बड़ा लाभकारी सिद्ध होगा। आशा है इस कार्यक्रम के लिंक को आप अन्य दूसरे लोगों पर भी शेयर करें, दूसरे लोगों को भी शेयर करके उनको भी आरोग्य लाभ पहुंचाने में बड़ी मदद करेंगे। उनकी अपने मित्रों, अपने सगे संबंधियों, अपने रिश्तेदारों, अपने परिचितों, सबके पास इस लिंक को भेजें। आप सबका कल्याण होने की हम भावना रखते हैं, आप सब आरोग्य लाभ प्राप्त करें। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। हमारे इस कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद, आभार। सबके मंगल कामना की इस शुभ भावना के साथ में जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलेंगे, सबको धन्यवाद।